जय श्री सत्यनारायण भगवान की आप सभी को पौष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सत्यनारायण की व्रत कथा। कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की सारी कथाएं आप हमारे वीडियो में ऐसे ही देखते रहें। और अगर ये कथा पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण की ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पहला अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कल युग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिल सके और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा हम सभी लोग रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित में बहुत अच्छी बात पूछी है, इसलिए मैं ऐसे श्रेष्ठ व्रत और तप के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अनेकों योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख नारद जी से देखा नहीं गया और वो सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहां नारायण की स्तुति करने लगे और बोलने लगे कि हे भगवान, आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण, भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेकों योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि वे मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से छुटकारा पा सकें। तब श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है प्रभु और उसका क्या विधान है। ये व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप ये सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों बंधुओं के साथ करनी चाहिए तथा साथ ही साथ यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाना चाहिए, आरती गाना चाहिए और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन भी कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इस तरह के सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कल युग में मृत्युलोक में मोक्ष पाने का यही एक सरल उपाय बताया गया है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय, जिसके अनुसार सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास भी मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर विचरता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर यूं क्यों घूमते रहते हो। तो दीन ब्राह्मण बोला कि मैं तो निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। यदि आपके पास इसका कोई उपाय हो तो बताइए। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है।
वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए और अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने अपने मन में संकल्प लिया कि वो सत्यनारायण का व्रत करेगा और फिर अपने नित्य कर्मों से वो निवृत्त होकर वो भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और उसी धन से उसने अपने परिवार के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और पूजा की। इस व्रत को करने से कुछ ही दिन के बाद उसके सभी कष्ट दूर हो गए और देखते ही देखते वो एक संपन्न और उनको संपत्तियों का मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा और व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह सत्यनारायण भगवान का जो भी मनुष्य व्रत करेगा उसके सभी पापों से छूटकर वो मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा है। विप्रों, अब और मैं क्या तुमसे कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम इस बात को भी जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब भी सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वो लकड़हारा व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे भी बताएं। तब ब्राह्मण कहने लगा कि ये व्रत भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। भगवान के कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वर्षा हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर व प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर आया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से वो सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। मन में इस विचार को लेकर लकड़हारा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ पे पहले से ज्यादा लकड़ियों के 4 गुना दाम उसे मिले। बूढ़ा आदमी प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर द्वितीय अध्याय भी समाप्त हुआ। अब सुनते हैं तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय के अनुसार श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा हुआ करता था। वो सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया और उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वो विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो कृपा करके आप मुझे भी बताएं। तो राजा बोला कि मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर सहित बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी कोई भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सारा व्रत का विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर आया और साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहकर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर
सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती के माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का संकल्प लिया था, उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, मैं इस व्रत को उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वे नगर की ओर चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है और उसने अपनी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसको एक सुयोग्य वणिक वर पसंद आ गया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। अपने कार्यों में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा और चुराया हुआ धन वहां पर रख दिया जहां पर साधु और अपने जमाई के साथ वो बैठा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहने लगा कि हम उन दोनों चोरों को पकड़कर ले आए हैं, आप आगे की कार्यवाही करने की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान की श्राप की वजह से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए थे। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से वो लोग बहुत ही दुखी रहने लगे थे। अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा और उसके बाद कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण करके वो रात में घर को वापस चली आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा था। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हमसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में उन्होंने दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा धन, साम्राज्य आदि संतान सभी नष्ट हो जाएंगे। राजा को ये सब कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर वो बोले कि दोनों को कैद से मुक्त करके सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उसका 2 गुना उन्हें वापस करके उनको घर जाने की आज्ञा दे दी। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। यहाँ पर तृतीय अध्याय भी समाप्त हुआ। अब सुनते हैं भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय के अनुसार सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ये क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हुए हैं। वैश्य के ये कठोर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्र क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वो मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़ा। होश आने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया। उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, ये सब उसी दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए, वही हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। दामाद की बात सुनकर
वो दंडी के पास पहुंचा और अनन्य भक्ति भाव से उनको नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो भी असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को तो नहीं समझ पाए, तो मैं तो एक अज्ञानी हूँ, वो मैं कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक ये वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और अपनी इच्छा अनुसार वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो उन्होंने नाव धन से भरी हुई देखी। फिर उन्होंने वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तो अपने कार्य को पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती भी जल्दी में प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर वो कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हो गई हो उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़ा है, इसलिए प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो अपने घर जाकर प्रसाद को खाकर लौटती है तो इसका पति उसे अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसे ही किया जैसे कि आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा था और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान पूर्वक पूजा करता है और व्रत भी रखता है। इस लोक का वो सुख भोग कर अंत में वो स्वर्गलोक को जाता है। यहाँ पर चतुर्थ अध्याय भी समाप्त होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही सुख का पान किया था। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देख कर भी पूजा स्थान में नहीं आया और न ही भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर की ओर चला गया। जब वो अपने नगर पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस देखा तो वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान के प्रसाद के अनादर करने का ही परिणाम है। वो दोबारा उन्हीं ग्वालों के पास पहुंचा और विधि विधान पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। तब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा वो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाएगा और भय मुक्त होकर अपना जीवन जिएगा। संतानहीन मनुष्य संतान प्राप्त करेगा और सारे मनोरथ उसके पूर्ण होंगे और वो सांसारिक सुखों को भोगकर अंत काल में वैकुंठ धाम को जाएगा। तब श्री सुत जी बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि को झुककर प्रणाम किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर 5वां अध्याय भी समाप्त होता है। यहाँ पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा के सभी अध्याय संपूर्ण हुए।
आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण की ज़रूर लिखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही कथा और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर कथाओं की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए। और वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।